चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक ओ केंद्र वाला वृत्त खींचा। ये जो वृत्त है, इस वृत्त के बाहर हमने एक बिंदु, इस वृत्त के बाहर हमने एक बिंदु पी लिया है। देखिए वृत्त यहाँ पे है, वृत्त के बाहर एक बिंदु पी कुछ इस तरीके से है, और इस बिंदु पी से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से खींची गई है। यहाँ पर देखिए एक ए स्पर्श रेखा खींची गई पी बी, और हमने एक दूसरी स्पर्श रेखा खींची है क्या, पी ए। ये जो स्पर्श रेखाएं पी ए एवं पी बी हैं, इनके बीच का कोण और इनके जो स्पर्श बिंदु हैं, आगे क्या कह रहा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं को जो मिलाने वाले रेखाखंड हैं, रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी कि बात कर रहा इस वाले एंगल की, हमें क्या दिखाना है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का योग संपूरक दिखाना है। तो स्टूडेंट्स, केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, हमें संपूरक दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग सोचिए। अगर हम दिखा दें जो हमारा एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब ए हमारा प्रूव हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो हमें दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त, लिख लीजिए ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं, PA और PB हैं, PA एवं PB हैं। अब स्टूडेंट्स, ए हमारी स्पर्श रेखा है, ए भी हमारी स्पर्श रेखा है। यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले एंगल की बात करें, कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। लिखिए जो हमारा एंगल ओ ए पी है, देखिए ओ ए पी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, अगर हम लोग इस वाले एंगल की बात करें तो यहाँ पे देखिए एंगल ओ बी पी, ये जो हमारा एंगल ओ बी पी है, ए भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए भी वृत्त की स्पर्श रेखा है, और वृत्त की स्पर्श, क्योंकि देखिए ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, कारण इसका भी यही है। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए चतुर्भुज। अब यहाँ पे देखिए हमारी आकृति कैसी बन रही है, यहाँ से देखिए एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, ये हमारी तीसरी भुजा हो गई, और ये हमारी चौथी भुजा हो गई। तो यहाँ पे हमारी आकृति कैसी बन रही, चतुर्भुज की। लिखिए चतुर्भुज ए ओ बी पी में, ए ओ बी पी में इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखिए अब जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसका 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 अगर हम लोग योग ले लें तो हमें कितना डिग्री मिलेगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो लिखिए एंगल ए ओ, एंगल देखिए
पी ए ओ या फिर ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस, अब अगर हम लोग बात करें एंगल ओ बी पी की, एंगल ओ बी पी, फिर अगर हम लोग ऐड करें, देखिए किस एंगल को, ए जो हमारा एंगल है ए ओ बी को, एंगल ए ओ बी प्लस कौन सा एंगल बचा, देखिए ए पी बी, यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। लिखिए एंगल ए पी बी, ये बराबर किसके होगा, 360 डिग्री के। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां से देखिए एंगल ओ ए पी और ओ बी पी का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। इसको आप लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, और इसको ले लीजिए आप समीकरण नंबर 3। लिखिए समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या मिलेगा, ओ ए पी का मान आप लोग यहाँ से रख दीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ओ बी पी देखिए क्या है, एंगल ओ बी पी भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री रखा, और यहाँ से देखिए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आगे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी। अब 90 90 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 180। इस तरफ हमारा प्लस 180 है, इस तरफ भेजेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 180। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे हम राइट कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 में से 180 घटाइए तो 180 बचेगा। और देखिए स्टूडेंट्स, जब दो कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है तो क्या होता है, कोण हमारे संपूरक कहलाते हैं, इसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, हमें यही दिखाना था, इन्हीं कोणों का योग संपूरक दिखाना था, हमारे पास आ चुका है। अब आप लोग लिख दीजिए एंगल, लिखिए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखिए अतः इससे यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि किसी बाह्य बिंदु से अब आप लोग यहां से पूरा यहां तक लिख लीजिए, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। किसी, लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसके आगे आप लोग यहां से लिख लेना, किसी से संपूरक होता है। क्या हो गया यहीं पे हमारा, ये प्रूव्ड हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।